आज की मेरी वीडियो का विषय है हरियाणा में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के कुल कितने पद खाली हैं। हिंदी विषय के कुल कितने पद खाली हैं, कितने पद आने की संभावना है। हम हिंदी विषय के इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हिंदी विषय के बहुत कम पद आए थे कि नहीं, हरियाणा में तो आए नहीं थे, मेवात कैडर में आए थे, लेकिन अब की बार कितने आने की संभावना है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको अनुमान लग सके कि हिंदी विषय के कितने पद आएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, किसी कारणवश मैं इस वीडियो को कल अपलोड नहीं कर पाई थी। कल की खबर है, वैसे तो ये 24 अप्रैल को आई है, लेकिन भाई हमारे लिए अभी पुरानी नहीं हुई है क्योंकि अभी तो ये आई नहीं है और हमें तैयारी करनी है। तो देखिए पीजीटी के यहाँ दिए गए हैं स्पष्ट, ज़्यादा मैं इस पे न्यूज़ को नहीं पढ़ूंगी, जो मुख्य बात है वही बता दूंगी। मुख्य बात इस हेडिंग में ही दी गई है। पीजीटी के हैं जिसमें 9,995, टीजीटी के हैं 13,327, ईएसएचएम के हैं 672, हेड टीचर यानी हेडमास्टर के हैं 463 और जेबीटी की है 2598। तो ये मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये वैसे आपने देख भी ली होगी क्योंकि कल की खबर आई हुई है। तो देखो इतने पद खाली हैं हरियाणा में, बहुत ज़्यादा है। कुल लगा के यानी के लिए यहाँ देखिए 27,000 और 27,055 पद आसपास खाली है, यानी 27,000 से प्लस पद खाली हैं। ठीक है, इतने पद खाली होने के बावजूद सरकार इसमें क्यों भर्ती नहीं कर पाई है। या तो हरियाणा कौशल से भर रही है, या क्या फिर सिर्फ मेवात कैडर की निकाल रही है, या फिर हरियाणा की बिल्कुल ही नहीं निकले। बहुत से ऐसे, सिर्फ हिंदी नहीं, बहुत से ऐसे विषय हैं जिनके बहुत कम पद थे। हालांकि पद काफ़ी खाली पड़े हैं लेकिन नहीं निकाले गए। भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो सरकार को करना है। ये न्यूज़ में जो आने में ये सतपाल सिंधु हैं, ये प्रदेश के अध्यक्ष हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन हरियाणा, यानी हरियाणा के लेक्चरर पद के अध्यक्ष हैं ये। इन्होंने ये खबर दी है कि इतने पद खाली हैं, यानी 27,000 प्लस पद खाली हैं, जिसमें आपके पीजीटी के भी हैं, टीजीटी के भी हैं, पीआरटी के भी हैं। तो खासकर मैं हिंदी विषय की बात कर रही हूँ। हिंदी विषय के मेवात कैडर में ही निकले थे जिसमें 70 पद थे। पीजीटी की मैं बात करूँ और टीजीटी के भी बहुत कम थे। टीजीटी में ये 2000 मतलब ये 3,474 के आसपास पद इसमें टीजीटी में थे। लेकिन अब की बार क्या होगा, जिनका एस्टेट पास है उनके लिए अच्छी खबर है। अब बहुत जल्दी ही टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी का तो मैं कह नहीं सकती, हो सकता है पीआरटी की भी आ जाए, लेकिन टीजीटी, पीजीटी के बहुत जल्दी ही पद आएंगे। आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखें। जिन्होंने एस्टेट पास किया है तो उनकी तो अब की बल्ले बल्ले होने वाली है, जैसे कि मैंने लिखा था, इसलिए बल्ले बल्ले होने वाली है क्योंकि आप है ना, कई बार एस्टेट कई बार नहीं निकलता है, कई बार प्रयास करते हो और फिर क्या भर्ती नहीं आती है। लेकिन अब क्या है, सरकार भर्ती बहुत जल्द निकालेगी। अब जल्दी क्यों निकालेगी, क्योंकि भाई चुनाव का माहौल है। ठीक है, इनको भी वोट चाहिए, तो चुनाव के माहौल में ये ज़्यादा से ज़्यादा पद निकालते हैं। तो अभी क्या है, विधानसभा इलेक्शन से पहले ही आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू रखें। और हिंदी की मैं बात करती हूँ तो हिंदी की आपको इसमें मतलब माफ़ कीजिए, आपको 100 से यानी 100 से ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे। अब की बार हिंदी के अच्छे पद आएंगे, 100 से ज़्यादा ही आएंगे। मैं टीजीटी, पीजीटी की बात कर रही हूँ। पीआरटी का तो भाई मुझे पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि पीआरटी का सरकार को तब ध्यान भी नहीं है पीआरटी वालों की तरफ। तो देखिए इनमें पद आने की संभावना है। आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू रखें। अब मैं बात करती हूँ स्क्रीनिंग की आपको इसी चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी और 0 से लेकर हम 100 तक तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपको इसमें संपूर्ण जानकारी भी मिलती है इस चैनल पर जो टीचर से संबंधित होती है। इसके साथ ही इसमें हिंदी विषय की तैयारी करवाई जाती है, जिसमें आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर से लगाकर बिल्कुल व्याकरण, साहित्य और प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ निःशुल्क मिल रहा है आपका। तो इसका फ़ायदा अवश्य उठाएं। तो हिंदी वालों को काफ़ी नुकसान हुआ है। पिछली बार जो हिंदी के पद नहीं थे और शायद जिनका एस्टेट नहीं था उस समय, उनके लिए तो भाई ये अच्छी खबर है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मतलब आपने मेहनत नहीं की थी, क्योंकि उस समय किसी कारणवश नहीं आप समय दे पाए या कोई भी कारण नहीं कर पाए, लेकिन अब आपका हुआ तो ये आपके लिए अच्छा मौका है।
आप अपनी तैयारी को अच्छा करके यानी दिन प्रतिदिन सुधार करके अब आप चयन ले सकते हो, हरियाणा में आप सिलेक्शन ले सकते हो। अब अच्छे पद आएंगे, पहले से बेहतर पद आएंगे, ये नहीं कि ज़्यादा तो नहीं कह सकते, पिछली बार 70-74 कुछ ऐसे थे, अब की बार आपको 100 से प्लस यानी 150 तक भी आपको अपने हिंदी विषय के मिल सकते हैं। ऐसा है अब की बार, क्योंकि सरकार को भी वोट चाहिए, क्योंकि पिछली बार उन्होंने हिंदी विषय के न टीजीटी में थे न पीजीटी में थे, तो ऐसा सरकार बार बार नहीं करेगी। तो आपकी तरफ भी ध्यान रहेगा सरकार का। वैसे चुनाव माहौल है, वैसे तो नहीं भी आती, लेकिन ये सब आप जानते हैं कि चुनाव जो माहौल होता है ना, तो पद सरकार जानबूझकर इसलिए देती है ताकि क्या है, उनको ज़्यादा से अपने फायदे के लिए ज़्यादा सोचेंगे आपको मिले या ना मिले, लेकिन क्योंकि जो निकाल देंगे वैकेंसी तो उनको वोट मिल जाएंगे, और जब आप वही दोगे जो आपको चाहिए, जो मिलेगा तो आप वोट दोगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसके लिए आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, तो आपका चयन हो जाएगा, तो आप अपने भाई आप वो उसी सरकार को वोट दोगे। तो आज के लिए इतना ही। और भी कोई संशय है या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगी। और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।